राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और अब हो रहा है सुबह का ही टाइम। तो यहाँ मेरी लग रही है झाड़ू बाहर वाली। और यहाँ मैं पहले झाड़ू वो जो होती है बांस वाली सींक की झाड़ू से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। इसके बाद में ही पानी से फिर मैं धुलती हूँ पूरा रैम्प, क्योंकि गोबर वोबर घर का आ ही जाता है। तो यहाँ मुझे धुलना ही होता है रैम्प पूरा। और फिर नीचे जितनी वो है सड़क, वो भी मैं साफ़ करती हूँ। तो वहाँ वही मेरी चल रही है सफाई। इसके अंदर मुझे झाड़ू पोछा करना है इसके बाद। और तब तक बच्चों का क्या है, स्कूल का टाइम ही हो जाता है। तो यहाँ मेरा सारा बाहर साफ़ हो चुका है। और दरवाजे भी काफ़ी गंदे हो रहे थे, क्योंकि मेन डोर में ही जितनी धूल वगैरह सब आती है। तो ये साफ़ कर रहे थे, तो मैंने कहा तो मैं अच्छे से धुल देती हूँ। आप करोगे तो पर्दे वगैरह भी सब गीले कर दोगे। तो यहाँ वही दरवाजे कर रहे हैं साफ़, मेन गेट का। और यहाँ देखिए हमारी श्यामा गौरी को कितना प्यार आ रहा है। बल माँ तो माँ ही होती है, किसी की भी हो। और इसके बाद में मैं आ गई हूँ अंदर यहाँ बेडशीट निकालने। और मैं सुबह से कर तो रही थी, मैंने इतना ज़्यादा काम भी नहीं किया जितना कि मैं रोज़ करी थी। मेरा सिर भारी जैसा लग रहा था, मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं व्रत रह पाऊँगी या नहीं रह पाऊँगी। और ये मुझे पहले से ही मना कर रहे थे, लेकिन मैंने सोचा मैंने कभी छोड़ा नहीं है, तो इस बार मैं कैसे छोड़ दूँ। और यहाँ बच्चों का हो गया है टाइम स्कूल का। मैं लंच वगैरह बना दिया था, तो ये निकल रहे हैं स्कूल के लिए। और इनके जाने के बाद में मैं लग गई झाड़ू पोछा करने में, क्योंकि पहले बच्चे चले जाते हैं ना, तो ये लगता है कि हाँ एक काम हो गया, कहीं वो ना लेट हो जाए, इनका खाना वगैरह बन जाए, इसके बाद में फिर घर का काम। और आज मुझे भी घर पे रहना, तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा काम तो कर ही लेती हूँ साफ़ सफाई वाला। और रोज़ तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ मैं कर रही थी मिरर साफ़। और हाँ, ये मुझे जाते जाते भी मना करके गए थे कि हो गया अगली बार रह लेना, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि अगर ये वाला व्रत अगर छूट जाता है तो करवा चौथ का फिर अगली बार से नहीं रह पाते, क्योंकि और व्रत होते हैं तो उन्हें हम छोड़ भी देते हैं, बीच में उठा भी लेते हैं। लेकिन ये व्रत अगर छूट जाता है तो ये दोबारा हम नहीं उठा पाते। तो मैंने कहा देखती हूँ, मैं रहूँगी, व्रत तो नहीं छोड़ूंगी, और जहाँ तक मेरे से हो पाएगा मैं रह लूँगी, फिर जैसा होगा तैसा देखा जाएगा। तो बस यहाँ थोड़ी सी मेरी चल रही है साफ़ सफाई। और इसके बाद में झाड़ू लगने के बाद में मैं लगा रही हूँ पूरे घर में पोछा। और इसके बाद में मैं आ गई हूँ कपड़े डालने नहा धो के, क्योंकि अभी धूप तो नहीं निकली है ज़्यादा, लेकिन धूप निकलती है, वही बादल वाली जैसी धूप निकलती। धूप अच्छी तो अब नहीं निकलती है, क्योंकि हल्की हल्की ठंड का सा मौसम आ ही गया है। तो यहाँ मैं फैला रही हूँ कपड़े। और आज मैंने काम बहुत जल्दी जल्दी कर लिया, क्योंकि इसके बाद बस सीधे मुझे रेस्ट ही करना है और मुझे कोई काम नहीं करना। तो बस कपड़े तो डले ही थे, तो वही मैं धुल के लेके आई हूँ। और नहाने के बाद में ना मैंने कोई काम नहीं किया, जो काम किया था मैंने पहले ही किया था। भाई साफ़ सफाई वाला काम तो करना ही है, घर को गंदा तो वैसे भी नहीं रख सकते। इसके बाद में मैंने कोई काम नहीं किया, बस सीधे रेस्ट ही किया, बस आराम ही करती रही, थोड़ा बहुत मोबाइल चलाया, बस इसके बाद मैं सो गई। लेकिन मुझे ना दिक्कत होने ही लगती है, क्योंकि एक तो पहले मुझे बुखार रहा, और फिर ये स्टोन की वजह से ना और भी प्रॉब्लम होती है। और मेरी अचानक से तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, मुझे ऐसा लग रहा था मेरा कहीं लास्ट टाइम आ गया क्या, मतलब बहुत अजीब लग रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती उस टाइम। यहाँ देखिए सारे भैया लोग, कंफर्टेबल भैया सारे इकट्ठे हो गए हैं, मतलब मेरी हालत एकदम से नाजुक हो गई। तो यहाँ बोल रहे थे कि सीधे ड्रिप ही लगानी पड़ेगी। तो यहाँ मेरे डॉक्टर साहब लगा रहे हैं ड्रिप। और मुझे हल्की सी जैसी ड्रिप चढ़ने लगी, फिर मुझे नींद आ गई। और यहाँ अभिषेक दे रहे हैं पापा को पैसे,
क्योंकि अभिषेक मेरे साथ था, लेकिन अब वो घर आ गया है। तो ये बोल रहा था कि इसमें तो सिक्का ही निकला हुआ है, क्योंकि जब मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा घर पूरा जो है वो अभिषेक ही संभालता है, जो कुछ भी होता है। और फ्रेंड्स, ये है अगले दिन की सुबह का ब्लॉग। तो यहाँ अभिषेक लगा रहा है झाड़ू, और इसके बाद वो पोछा लगा रहा है वो पूरा सा। मैंने तो बहुत मना कर दिया था, मैंने कहा रहने दो बेटा, जैसा डला है वैसा डला रहने दो। बोला था मम्मी मैं थोड़ा थोड़ा कर दे रहा हूँ, बाकी आप कल कर लेना फिर जब आप ठीक हो जाना। तो वो सफाई में लगा हुआ, और एक नहीं दोनों बच्चे साफ़ सफाई में लगे हैं, और उसके बाद फिर इन्हें स्कूल भी जाना है। तो यहाँ ये साफ़ कर रहा था, और वहाँ गोलू लगा रहा है झाड़ू। ये देखिए गद्दे वगैरह इनके पापा ने निकाल के डाल दिए हैं, तो यहाँ अच्छे से सफाई कर रहा है। और यहाँ देखिए दूध आ गया है, वो रात शाम का टाइम, तो इन्होंने दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। अभिषेक ने दूध गर्म किया, इसके बाद उसने मेरे लिए चाय बनाई। और अब बन रही है इसकी रोटी, और इसने अभी सब्जी नहीं बनाई है, सब्जी बोला था बाद में बनाऊंगा। इनके पापा ने मेरे लिए दलिया बनाया हुआ था, और ये बनाने लगा है रोटी। और ये ना काम कर लेता, मतलब एक बेटा क्या, मेरे लिए तो एक बेटी है, मतलब सारा घर ये संभाल लेता है। अभी आप इसकी उम्र देख सकते हैं क्या है, अभी तो इसमें कोई समझ भी नहीं आई है, लेकिन स्कूल का संभालना, घर का संभालना, अपने जो क्रिकेट की एकेडमी करता है कोचिंग, उसे संभालना, मतलब सारी चीज़ें एक साथ मैनेज कर लेता है। मतलब मुझे कभी कभी ना मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ अपने बच्चों के बारे में सोच के। बना रहे हम, सब्जी बनाने नहीं आती। और गोलू हमारे और काम तो कर लेते हैं, नहीं बनता। तो वही बोल रहा था कि भैया मुझे खाना तो नहीं बनता, मैं चाय ज़रूर बना दूँगा, लेकिन चाय बन चुकी है। और रोटियां बनने के बाद में यहाँ बनाई हुई है सब्जी, इसने ऊपर इंडक्शन में, गैस नीचे ही रखी हुई है, तो यहाँ सब्जी पक रही है। और इसके बाद में धुल रहा है बर्तन। और आज मुझे बहुत दुख हो रहा था सच में, देखो मैं से वहाँ से बोलती भी जा रही थी कि बेटा रहने दो, सब इकट्ठे करके रख दो, मुझे ठीक लगेगा तो मैं सारे बर्तन वगैरह सब धुल लूँगी आके बाहर रख के, लेकिन ये नहीं माना। और ये है फ्रेंड्स अगले दिन का ब्लॉग, सुबह सुबह का ही ब्लॉग है। तो यहाँ अभिषेक और गोलू हो रहे हैं रेडी स्कूल के लिए, इनके पापा ने ही बच्चों के लिए नाश्ता बनाया है। और बताएं ना, ये 2-3 दिन का मिल के ब्लॉग है, क्योंकि कोई प्रॉपर ब्लॉग शूट हुआ ही नहीं, थोड़ा थोड़ा स्किल पे है हर दिन की, तो वहीं जोड़ के मैंने डाला हुआ है। तो यहाँ देखिए अभिषेक रेडी हो रहे हैं, तब तक गोलू मेरे पास आ गया और बोला था कि मम्मा आज स्कूल ना जाऊँ क्या। मतलब उसका मन ना बहुत जल्दी ही गिर जाता है जैसे ही मुझे देखता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और जबकि इसका स्कूल का टाइम हो गया, लेकिन लग गया मेरे हाथ पैर दाबने। मैंने कहा नहीं बेटा जाओ, तो अब तुम्हारा टाइम हो रहा, लेट मत हो, क्योंकि 8:20 पे निकल जाते हैं घर से। लेकिन बोला था कि मेरा तो आज मन ही नहीं कर रहा मम्मा, आप जल्दी से ठीक हो जाओ। बच्चे होते ही ऐसे, अगर माँ को कुछ भी तकलीफ़ होती ना तो उनका मन पहले ही पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। और एक चीज़ आप लोगों ने भी नोटिस की होगी फ्रेंड्स, कि बड़ा वाला जो मेरा बेटा अभिषेक, बहुत उसके अंदर समझ, पूरा घर संभाल के चलता है। और ये ना, इसके अंदर इतनी अभी समझ नहीं है, ये ना बहुत जल्दी घबरा जाता है। तो देखिए कपड़े चेंज करने के लिए आया था तो यहीं पे आ गया था, और ये ना थोड़े से में ही घबरा जाता, मुझे देखता है ना कि मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई तो बस रोने लगेगा, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है। और मेरे दोनों बच्चे ना बहुत ज़्यादा, मतलब पूरा घर ही संभालते हैं जब जैसे भी कुछ भी हो जाता है। तो बस यही प्रे करिएगा कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं, क्योंकि बच्चे भी मेरे काफ़ी परेशान हैं, ये भी परेशान है। तो बस हो गया जो होना था, लेकिन अब आगे मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ। तो यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।